हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्वेश्चन पेपर 10th बोर्ड एग्ज़ाम का है, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम का, जो आज हुआ है 2025 में। सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है ये, और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेट ए का भी और सेट जी का भी। आगे सेट जी का भी आंसर हम लोग बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको 80 क्वेश्चन दिया जाता है, टोटल 80 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। टोटल कितना सॉल्व करना होता है? 40 ही सॉल्व करना होता है। जो भी आपको आ रहा हो वही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, लौ की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वरक होती जा रही है? विच सॉइल इज बिकमिंग इनफर्टाइल ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ आयरन? ये हो जाएगा लेटेराइट मृदा। सेकेंड क्वेश्चन है, रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। थर्ड क्वेश्चन है, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। आगे क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ में पूछा जा रहा है, कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कर्तन एवं दहन कृषि को झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आपको किस फसल की खेती होगी बताइए? तो ये हो जाएगा चावल की खेती होती है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? तो तेल शोधन इकाई भारत की सबसे पुरानी जो है वो है डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन नंबर क्वेश्चन, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, इसका आंसर आपको हो जाएगा कांडला। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय आपको नोएडा में है। नोएडा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्ग में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो ये सब में पूछा है, जलमार्ग 1, 2, 3, 4 में, तो ये हो जाएगा जलमार्ग नंबर 3 हो जाएगा। 3 की लंबाई सबसे कम है, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लें। तो 10th में पूछा है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र आपको सिंदरी में स्थापित किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर आपको हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में है आपको अंकलेश्वर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राज्य किस राज्य में मोनोजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? तो मोनोजाइट जो है भारत में, ये आपको केरल में पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग। तो 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो यूनेस्को द्वारा भारत के आपको 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लें। तो आलू किस प्रकार का फसल है? तो आलू है रबी फसल, ठीक है। आलू कौन सा फसल हो गया? तो आलू हो जाएगा 15 का आंसर सी हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा। 16 का क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र और, बताइए, महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है आपको उड़ीसा में स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको
सेल। ठीक है, तो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है? तो ये हो जाएगा सेल के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक ना, तो 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नेल्लोर जो है, नेल्लोर आपको अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अभ्रक का उत्पादन के लिए नेल्लोर प्रसिद्ध है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो 20 का बी हो जाएगा। 21 में है उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण आपको 2 जुलाई 1976 को हुआ था, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख ले तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरात उल अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 23 में है निम्न में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दास कैपिटल। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, फ्रांस नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। 25 में क्वेश्चन पूछ रहा है आपको मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपको मार्टिन लूथर का। 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो 26 का आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1806 में हुई थी। ठीक है, और इंडियन बैंक की कब हुई थी? इंडियन बैंक की हुई थी 15 अगस्त 1907। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की देख ले तो पंजाब नेशनल बैंक की हुई थी 19 मई 1894। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का देख लें तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, बैंक ऑफ इंडिया की हुई थी 7 सितंबर 1906। तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1806 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। 27 में पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसका आंसर हो जाएगा 72। ये सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो गोपाल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, जो बम्बई में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन देख ले हम लोग। उसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? तो उदारवादी नेता पूछेगा तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल, ये तीनों उदारवादी नहीं थे, ये तीनों थे उग्रवादी नेता। ठीक है, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों थे उग्रवादी नेता। और इनके साथ एक और थे उग्रवादी नेता जिनका नाम क्या था? अश्विनी कुमार दत्ता, जो कि उग्रवादी नेता थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर हम लोग कर लिए। अब 29 नंबर, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में पूछा गया किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, तो उसी में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर दा किनका उपनाम था? तो मास्टर दा सूर्यसेन का उपनाम था। तो 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 33 में पूछा गया है इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ बताइए? ये आपको हुआ है 1884 में। 33 का सी हो जाएगा। 25 जनवरी 1884 में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। 35 है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी आपको रूस और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में पूछा गया है पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में पूछा गया है ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलेगा? तो इस 37 का आपको हो जाएगा सी 13 दिन। ठीक है, 13 दिन। 38 नंबर क्वेश्चन में है 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? तो 38 का आपको हो जाएगा ए फ्रांस। नेक्स्ट है 39 में पूछा गया है विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन है? तो यह हो जाएगा रूस। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 40 का हो जाएगा आपको 40 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो तुर्की के समर्थन में था इंग्लैंड। 40 का ए हो जाएगा। 41 भुज किस राज्य में है? तो भुज है गुजरात के कच्छ में है भुज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 ज्वालामुखी उद्गार में कौन सा पदार्थ निकलता है? तो लावा भी निकलता है, जलवाष्प भी निकलता है और गैस भी निकलता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प ही निकलता है। ज्वालामुखी के उद्गार में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या निकलता है? जलवाष्प ही निकलता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कौन सा पदार्थ निकलता है, तो लावा भी हो जाएगा, गैस भी, जलवाष्प भी। मतलब इसका आंसर 42 का डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। 43 में पूछा है निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो ये बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। तो 43 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 किस आपदा का संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनामी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन? तो इसका आंसर हो जाएगा NNP, बी हो जाएगा इसका आंसर। 46 क्वेश्चन में है ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये गरीबी से हो जाएगा। ब्रंटलैंड आयोग गरीबी से संबंधित है और सतत विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में क्या पूछा गया है? तो 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे PV महालनोबिस। 48 में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी आपको अक्टूबर 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना।
49 नंबर क्वेश्चन देख ले, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। उदारीकरण, राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? ठीक है, तो 50 का आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन। ठीक है, लॉन्ग टर्म होती है इसकी अवधि। इंग्लिश में यहाँ देख लें तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है। 51 में मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट शैक्षिक अधिकार, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी हो जाएगा। 51 का डी हो जाएगा। 52 में देख लें तो गरीबी के कुछ चक्रों की अवधारणा किसने दी? तो ये दिए थे रैगनर नर्क्स ने। ठीक है, तो 52 का सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देख लें तो इसमें दिया गया है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर आधारित निर्धारित किया गया? गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड आपको तेंदुलकर समिति के सुझाव पर निर्धारित किया गया था। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन अब देख ले, सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का आंसर आपको हो जाएगा 1919 डी में, डी हो जाएगा इसका आंसर। 1919 में बना था। 55 का है, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो गरीबी भी बाधक है, बेरोजगारी भी बाधक है, बाढ़ भी बाधक है। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। 56 है, निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? तो नेपाल का हो जाएगा। सबसे अच्छा किसका है? सॉरी, नेपाल नहीं, श्रीलंका हो जाएगा। भारत से अच्छा किसका? श्रीलंका का है। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। 57 में पूछा है, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा 57 का हो जाएगा इनमें से सभी। उपकरण, ट्रैक्टर, मशीन, तीनों हो जाएगा। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 58 नंबर में क्या दिया है? तो इसमें पूछा है कि कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो ये हो जाएगा 58 का ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। 59 में पूछा है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है APJ अब्दुल कलाम का। तो 59 का बी हो जाएगा। 60 में है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसका हो जाएगा आंसर 60 का हो जाएगा ए, संचार। 61 देख लें, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के देशों की संख्या 166 है। 61 का सी हो गया। 62 में है, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पे क्या प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त होगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, 62 का डी हो जाएगा। 63 में है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? तो 2 वर्ष है। ठीक है, इसका बी हो जाएगा 63 का। 64 में पूछा है, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक की संख्या क्या है? तो इसकी संख्या हो जाएगी 12। ठीक है, 64 का बी। 65 में पूछा है, दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पूंजी बाजार से, कैपिटल मार्केट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 में पूछा है, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा दोहरी नागरिकता। 66 का डी हो जाएगा। 67 में स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 40। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है 68 है। 68 पे हम लोग आ गए हैं। 68 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है आपसे,
मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन में आंसर दिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर है आपको 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बिहार में नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं, 72 या 75? बताइए। तो 69 का हो जाएगा 75। ठीक है। अब है सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो सप्तदलीय गठबंधन नेपाल में बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 में हम लोग आ गए हैं। 71 देख लें तो इसमें पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन कौन है? ये ए भी है और बी भी है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता समिति भी आ जाएगा उसमें, और बलवंत राय मेहता समिति भी आ जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में, 2006 में हुई थी। तो 72 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो ये है, कहाँ है बताइए? 73 में हो जाएगा सी, पंचायती राज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में पूछा गया है, निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था? तो निम्न में से किसके विरुद्ध हुआ था चिली में जनसंघर्ष? तो हुआ था आपको 74 का बी हो जाएगा, सैनिक तानाशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो शिरोमणि अकाली दल है पंजाब का ना, 75 का हो जाएगा सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो इसको महापौर को माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो लोकतंत्र है। 77 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 78 पे हम लोग आ गए हैं। टोटल क्वेश्चन कितना है? 80 है। हम लोग 78 पे आ गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का भी सोल्यूशन आप लोग देख पाएँ जल्दी से जल्दी। ठीक है। उसके बाद 78 में है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है? तो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। 79 में भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश 1970 के दशक में आरंभ हुआ था। ठीक है। अब है संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए किससे है? ये ग्राम पंचायत से है, पंचायती राज। ठीक है। तो 11वीं अनुसूची इसी के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट है, हम लोग देख लेंगे वो सेट ए हो गया, ये है सेट जी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है। तो ये सेट जी का ऑब्जेक्टिव सब है, तो उस क्वेश्चन से आप लोग को अंदाज हो गया होगा, आंसर का पता चल गया होगा। तो आंसर आप लोग क्लियरली टिक कर लीजिएगा सेट जी में भी। बस क्वेश्चन का हेर फेर है इसमें, कोई क्वेश्चन ऊपर कोई क्वेश्चन नीचे दिया गया है। ये सेट जी का है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन देख के आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों को अगली बार एग्ज़ाम में फ़ायदा मिले इससे। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग देख सकते हैं। कि दीर्घ उत्तरीय में किसी एक का उत्तर देना होता है, ठीक, या ये क्वेश्चन बनाइए या ये सॉल्व कीजिए, किसी एक को सॉल्व करना होता है। लघु उत्तरीय में आपको किन्हीं दो प्रश्न का उत्तर देना होता है। 15 से 18 में 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछा है, इसमें से कोई भी दो बना सकते हैं। ठीक है। वैसे यहाँ पे है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सबका आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे।